यह अध्याय बताता है कि कैसे गोपियाँ कृष्ण से विरह की भावना से अभिभूत होकर यमुना तट पर बैठ गई और उनके दर्शनार्थ प्रार्थना करने लगी और उनकी महिमा का गान करने लगी। चूँकि गोपियों ने अपना मन और जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया था, इसलिए वे विरह की दिव्य पीड़ा से व्याकुल थी। लेकिन उनका रोना, जो दुख का प्रमाण प्रतीत होता है, वास्तव में उनके दिव्य आनंद की उच्च अवस्था को दर्शाता है। जैसा कि कहा गया है, यत देखा वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जनिया से परमानंद सुख। जब भी कोई किसी वैष्णव को दुखी देखता है तो उसे यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि वह वास्तव में सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक गोपी अपनी अपनी आनंदानुभूति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने लगी और सभी ने उनसे उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही कृष्ण की लीलाएं गोपियों के मन में अनायास ही जागृत हुई, उन्होंने अपना गीत गाया जो कृष्ण वियोग की पीड़ा से पीड़ित लोगों को पीड़ा को कम करता है और परम मंगल प्रदान करता है। उन्होंने गाया, हे प्रभु, हे प्रेमी, हे छली, जब हम आपकी मुस्कान, आपकी प्रेममयी दृष्टि और आपके बाल सखाओं के साथ आपकी लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। गौओं की धूल से सने काले बालों से सुशोभित आपके कमल मुख का स्मरण करके हम आपके प्रति अटूट आसक्त हो जाते हैं। और जब हम याद करते हैं कि कैसे आप अपने कमल चरणों से गायों का वन वन में पीछा करते थे, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ एक क्षण को ही संपूर्ण युग मानती थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने पहले भी कृष्ण को देखा था, तब भी उन्हें अपनी पलकों का झपकना असहनीय लगता था, क्योंकि इससे क्षण भर के लिए भी कृष्ण के दर्शन अवरुद्ध हो जाते थे। गोपियों द्वारा व्यक्त भगवान कृष्ण के प्रति आनंदित भावनाएं भले ही काम वासना के लक्षण प्रतीत हो, किंतु वास्तव में वे परम भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को संतुष्ट करने की उनकी शुद्ध इच्छा की अभिव्यक्तियाँ हैं। गोपियों की इन भावनाओं में काम का लेस मात्र भी अंश नहीं है।